मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ आज रात के अंतिम प्रवचन के लिए 2 पत्रस की 3री अध्याय को खोलें। आज रात मैं समय के संकेत, संसार का अंत और यीशु मसीह का दूसरा आगमन इस विषय पर बोलना चाहता हूँ। आए हम 2 पत्रस की 3री अध्याय पद 3 से पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में, अब इस वाक्यांश पर ध्यान दीजिए, अंतिम दिन। आप बाइबल में इस शब्द का कई बार उल्लेख पाएंगे। बाइबल कहती है कि इतिहास में एक ऐसा विशेष समय होगा जिसे अंतिम दिन कहा जाएगा। बहुत से लोग मानते हैं कि हम अभी उसी समय में हैं, कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। बाइबल हमें समयों, ऋतुओं और तारीखों के बारे में अनुमान लगाने से सावधान करती है, लेकिन बाइबल ये स्पष्ट रूप से सिखाती है कि एक समय होगा जिसे अंतिम दिन कहा जाएगा। और अगला शब्द है ठट्ठा करने वाले। अंतिम दिनों में ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे, हाँ, परमेश्वर तो मर चुका है, हमें तो परमेश्वर कहीं दिखाई नहीं देता। हम अंतरिक्ष में गए, वहाँ हमें कोई स्वर्गदूत नहीं मिला। ऐसे लोग न्याय के विचार का उपहास करेंगे, यीशु मसीह के दोबारा पृथ्वी पर आने के विचार का मजाक उड़ाएंगे। वे इस पूरे विचार पर हंसेंगे। और अगला वाक्यांश है अपनी लालसाओं के अनुसार चलने वाले। वे नहीं चाहते कि मसीह आए, वे नहीं चाहते कि मसीह उनके जीवन में हस्तक्षेप करे। उन्हें अपने पाप और वासनाएं इतने प्रिय हैं कि वे मसीह के आगमन को स्वीकार नहीं कर सकते। वे यह नहीं मान सकते कि परमेश्वर न्याय करने वाला भी है। अब हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, हम जानते हैं कि वो करुणा का परमेश्वर है, लेकिन बाइबल ये भी सिखाती है कि वो क्रोध का परमेश्वर भी है। न्यायपूर्ण और धार्मिक क्रोध का ये क्रोध वैसा भावनात्मक नहीं है जैसा हम में होता है, बल्कि यह बुराई के विरुद्ध शाश्वत न्याय का क्रोध है। वही धार्मिक आक्रोश जो यीशु में था जब वो मंदिर में गया और लेन देन करने वालों को बाहर निकाल दिया। वही आक्रोश जब उसने मत्ती 23 में फरीसियों को दोमुहापन और पाखंड के लिए लताड़ा। ठट्ठा करने वाले जो अपनी वासनाओं के अनुसार चलते हैं। फिर शास्त्र कहता है, वे जानबूझकर इस बात को नहीं मानते कि परमेश्वर के वचन से आकाश बना और पृथ्वी जल से निकली और जल से स्थिर हुई, और उसी जल से उस समय की दुनिया नष्ट हो गई। लेकिन अभी के आकाश और पृथ्वी उसी वचन से सुरक्षित रखे गए हैं, न्याय के दिन और दुष्ट लोगों के विनाश के लिए अग्नि में रखे गए हैं। लेकिन हे प्रियजन, इस एक बात को न भूलो कि प्रभु के लिए एक दिन 1000 वर्षों के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के समान है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा में देर नहीं करता जैसे कुछ लोग समझते हैं, बल्कि वो तुम्हारे लिए धीरज धरता है, नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु सबको मन फिराव तक पहुंचने का अवसर मिले। परंतु ये याद रखो, प्रभु का दिन चोर के समान आएगा, जिस दिन आकाश बड़े शब्द के साथ नष्ट हो जाएगा, तत्व प्रचंड ताप से पिघल जाएंगे और पृथ्वी व उस पर किए गए काम जलकर भस्म हो जाएंगे। इस शास्त्र खंड में प्रेरित पत्रस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से एक ऐसी बात को रेखांकित कर रहे हैं जो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बार बार सिखाई गई है कि एक दिन न्याय का दिन अवश्य आएगा। इस संसार को एक दिन परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा। आपको व्यक्तिगत रूप से खड़ा होना पड़ेगा। हम एक राष्ट्र के रूप में खड़े होंगे, हम समाज के रूप में खड़े होंगे और हमें अपने कार्यों का हिसाब देना होगा। बाइबल ये सिखाती है कि युग के अंत के निकट अपराध और अनैतिकता इतनी बढ़ जाएगी कि परमेश्वर को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ेगा, नहीं तो मानव जाति आत्मविनाश कर देगी। यीशु ने क्या कहा? मत्ती 24 में यीशु ने कहा, तब ऐसा संकट होगा जैसा जगत के आरंभ से अब तक नहीं हुआ और आगे भी न होगा, और यदि वे दिन घटाए न जाए तो कोई प्राणी न बच सकेगा, परंतु चुने हुए लोगों के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। परमेश्वर कहता है, मैं नहीं चाहता कि मानव जाति परमाणु युद्ध में नष्ट हो जाए। मैं समय पर इसे रोक दूंगा। मैं चुने हुए लोगों के कारण संसार को बचाऊंगा। यही कारण है कि विश्वासियों का अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हम संख्या में थोड़े हैं, पर हमारे कारण मानव जाति का बचाव होगा। उसी छोटे विश्वासियों के समूह के कारण संसार में आशा बनी हुई है। अब आपको इस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं, मैं केवल वही दोहरा रहा हूँ जो यीशु ने कहा। परंतु आज इन बातों पर बहुत कम उपदेश दिए जाते हैं। आजकल वैज्ञानिक ही न्याय और अंत के विषय पर प्रचार कर रहे हैं। हमारे मसीही मंडप मौन है, जबकि बाइबल इन बातों से भरी पड़ी है। हमें लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें उद्धार का मार्ग दिखाना चाहिए। उस पीढ़ी में भी जब संसार अत्यधिक भ्रष्ट, पतित और हिंसक हो गया था, एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर में विश्वास करता था। वो परमेश्वर के साथ चलता था। परमेश्वर ने कहा, अब स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि मैं मानव जाति का नाश करूंगा और एक नई शुरुआत करूंगा। क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो उसने उसे एक ऐसा वरदान दिया जो उसने अपने अन्य प्राणियों को नहीं दिया। उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा और उसे स्वतंत्र इच्छा दी। मनुष्य ने इस स्वतंत्रता को लिया और इसे मनमानी बना लिया। उसने अपनी राह चुनी, परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और अपनी मनमानी का जीवन जीने लगा। परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मेरे विरुद्ध विद्रोह करोगे तो तुम्हें मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। तब से मनुष्य दुख भोग रहा है और मर रहा है। अब यह मनुष्य के लिए निश्चित कर दिया गया है कि वह एक बार मरे और उसके बाद न्याय होगा। हमारे विद्रोह के कारण पाप परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह है। अब हम सब विद्रोही हैं। बाइबल कहती है कि सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। हम सब मृत्यु की सजा के अधीन हैं। हम सब परमेश्वर के न्याय के अधीन हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन उस पीढ़ी के बीच एक व्यक्ति था जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया। उसका नाम था नूह। आज भी कुछ लोग हैं जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं। दुनिया के हर देश और हर नगर में, मॉस्को से लेकर बीजिंग तक, ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। वे भले ही इसे गुप्त रूप से करते हो, लेकिन उनका विश्वास सच्चा है। जब जोसेफ स्टालिन की बेटी मिस स्टालिन इस देश में आए, जो बौद्धिक नास्तिकता में पली बड़ी थी, उन्होंने कहा, मैं अब ऐसे संसार में नहीं जी सकती जिसमें कोई परमेश्वर न हो। उन्होंने कहा, पूरे सोवियत संघ में विश्वासी लोग हैं, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर भी विश्वासी हैं।
बहुत से लोग बाहर से नास्तिकता का दावा करते हैं, परंतु उनके भीतर एक गुप्त विश्वास होता है। यह विश्वास की परमेश्वर है। नूह ने उस टेढ़ी और बिगड़ी हुई पीढ़ी में परमेश्वर पर विश्वास किया। उसने अकेले खड़े होने का साहस किया। उसने कहा, मैं विश्वास करता हूँ, जबकि उस समय के समाज में कोई भी विश्वास की ओर नहीं झुक रहा था। आज यदि कोई व्यक्ति किसी आधुनिक विश्वविद्यालय में खड़े होकर कहे, मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, और बाइबल को उठाकर कहे, मैं विश्वास करता हूँ कि यह पुस्तक परमेश्वर की प्रेरित वाणी है, तो इसके लिए बहुत साहस चाहिए। कई ईसाई प्रोफेसर ऐसे हैं जो विश्वविद्यालयों में अकेला जीवन जीते हैं। कई छात्र ऐसे हैं जो अपनी कक्षाओं में अकेले रहते हैं, क्योंकि वे मसीह में विश्वास करते हैं, परमेश्वर में विश्वास करते हैं और बाइबल में विश्वास करते हैं। परमेश्वर के लोग संसार भर में फैले हुए हैं। ऐसी सभाएं इन्हें एक साथ लाती हैं। लेकिन जब आप लौटेंगे तो आपको अपने भीतर और दूसरों के साथ हजारों लड़ाइयां लड़नी होंगी। नूह ने अकेले खड़े होने का साहस किया, और यही वो बात है जो यीशु ने कही, अपना क्रूज उठाओ और मेरे पीछे चलो, मेरे साथ अपमान सहो, शिविर के बाहर मेरे साथ रहो जहाँ कोई सम्मान नहीं है। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? उन्होंने कहा, लागत गिन लो, हो सकता है तुम्हें अकेला खड़ा होना पड़े। नूह अकेला खड़ा हुआ और एक दिन परमेश्वर उसके पास आया और कहा, मैं मानव जाति को जलप्रलय से नष्ट कर दूंगा। मैं 40 दिन और 40 रातें वर्षा करूंगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम एक जहाज बनाओ जिससे तुम अपने परिवार और पशुओं को बचा सको। बाइबल कहती है कि नूह ने परमेश्वर से तर्क नहीं किया। प्रभु, इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि जलप्रलय आने वाला है। मैंने वॉल्टर क्रॉकइट को इसकी खबर देते नहीं सुना। कोलंबिया या स्टैनफोर्ड के किसी वैज्ञानिक ने इसका जिक्र नहीं किया है। बाइबल कहती है, विश्वास से नूह ने उन बातों के विषय में जो अब तक नहीं देखी गई थी, परमेश्वर से चेतावनी पाकर भयभीत होकर एक जहाज तैयार किया। ध्यान दीजिए कि उसे किस बात ने प्रेरित किया, भय। और यदि कोई पीढ़ी है जिसे भयभीत होकर परमेश्वर के पास लौट आना चाहिए, तो वो हमारी पीढ़ी है। आज की सुर्खियां हमें चेतावनी दे रही हैं। समाचार पत्रों के संपादक हमें प्रतिदिन प्रचार कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश वॉरेन ने कहा था, मैं सबसे पहले खेलों का पृष्ठ पढ़ता हूँ, ये देखने के लिए कि मनुष्य क्या कर रहा है। फिर पहले पृष्ठ पर जाता हूँ, ये देखने के लिए कि मनुष्य कहाँ असफल हो रहा है। और इसमें बहुत सच्चाई है। परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जहाज बनाओ, 450 फुट लंबा, 75 फुट चौड़ा, 45 फुट ऊंचा, 3 मंजिला, एक खिड़की, एक साइड दरवाजा, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे यथाशीघ्र तैयार करो। और नूह ने निर्माण शुरू किया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, हंसे और उसे पागल समझा, लेकिन उसने अच्छी मजदूरी दी और लोग उसके लिए काम करने आए, पर वे हंसते रहे। इस पूरे निर्माण काल में 120 साल लगे उस जहाज को बनाने में। नूह प्रचार करता रहा, मन फिराओ, न्याय आ रहा है, विश्वास करो। परंतु लोग हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे और विश्वास नहीं किया। उस दौरान परमेश्वर चाहता तो न्याय तुरंत भेज सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। और परमेश्वर का एक रहस्य था जिसे आप घर जाकर सोच सकते हैं। सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला मनुष्य था 969 वर्ष, मथुशेला। कभी आपने सोचा कि वो सबसे लंबी उम्र वाला क्यों था? उसका नाम क्या अर्थ रखता है? जब वो मरेगा तो यह विपत्ति आएगी, यही उसके नाम का अर्थ है। जब तक मथुशेला जीवित था, परमेश्वर ने जलप्रलय नहीं भेजा। जिस दिन वो मरा, जलप्रलय आया। परमेश्वर ने उसे अपने प्रेम, अनुग्रह और धैर्य का प्रतीक बनाया, यह आशा करते हुए कि मनुष्य मन फिराए और उसकी ओर लौटे। मथुशेला जीवित रहा, परमेश्वर का धैर्य बना रहा। मथुशेला बाइबल में सदा के लिए परमेश्वर की प्रेम, अनुग्रह और दया का प्रतीक बन गया। अब हमारे युग में परमेश्वर क्या उपयोग कर रहा है? 2 थिस्सलुनीकियों 2:6-7 पढ़िए। पवित्र आत्मा इस संसार में परमेश्वर की रोकने वाली सामर्थ्य है, और जब तक पवित्र आत्मा इस संसार में सामर्थ्य से कार्य कर रहा है, जैसा हमने यहाँ देखा है, परमेश्वर धैर्यवान और दयालु रहेगा, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु सब उद्धार पाए। हम परमेश्वर की दया के युग में जी रहे हैं। हम जो सांस ले रहे हैं, हम जो जीवन जी रहे हैं, वह परमेश्वर की दया और अनुग्रह से ही संभव है। पवित्र आत्मा ही परमेश्वर की सामर्थ्यवान रोकने वाली शक्ति है। लेकिन मैं कुछ ऐसे धर्मशास्त्रियों को जानता हूँ जो ये कहने लगे हैं कि पवित्र आत्मा की सामूहिक और रोकने वाली कृपा जो सारी दुनिया में कार्य कर रही है, अब धीरे धीरे हटाई जा रही है। पवित्र आत्मा का कार्य लोगों को मसीह के पास लाने में और भी तीव्र गति से हो रहा है, क्योंकि दुनिया भर में लोग मसीह में आस्था रख रहे हैं। बाइबल कहती है कि जैसे जैसे इतिहास अपने अंत की ओर बढ़ेगा, सुसमाचार का प्रचार और बढ़ेगा और सारी दुनिया में सुसमाचार सुनाया जा चुका होगा। आज पहली बार यह संभव हो रहा है रेडियो, टेलीविजन और मुद्रित पृष्ठों के माध्यम से। पवित्र आत्मा परमेश्वर की रोकने वाली सामर्थ्य है, और जैसे ही पवित्र आत्मा हटा लिया जाएगा, ये पृथ्वी लगभग नरक बन जाएगी। और बाइबल कहती है कि मसीह फिर से आएगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कब आएगा? बाइबल में ऐसे कई वचन हैं जो मसीह के पुनरागमन से संबंधित हैं कि उन्हें गिनना भी कठिन है। प्रकाशित वाक्य 19:11 से सुनिए। फिर मैंने स्वर्ग को खुला देखा, और देखो, एक श्वेत घोड़ा है, और जो उस पर बैठा है वो विश्वासयोग्य और सच्चा कहलाता है, और वो धर्म से न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी, और उसके सिर पर बहुत से मुकुट थे, और उस पर एक नाम लिखा था जिसे कोई नहीं जानता था सिवाय उसके स्वयं के। वो एक खून में डूबी हुई पोशाक पहने हुए था, और उसका नाम परमेश्वर का वचन कहलाता है। और स्वर्ग की सेनाएं श्वेत घोड़ों पर चढ़ी हुई, शुद्ध और उज्ज्वल महीन मलमल पहने हुए, उसके पीछे पीछे चली, और उसके मुंह से एक तीखी तलवार निकलती है, जिससे वो जातियों को मारेगा, और वो लोहे की छड़ी से उन पर राज्य करेगा।
और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकोप और क्रोध की कुंडी वो रौंद देगा, और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हाँ, वो लौटकर आएगा, इस बार बेतलेहम के छोटे बच्चे के रूप में नहीं, बल्कि एक महान राजा के रूप में, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और स्वयं यीशु ने कहा कि वो लौटकर आएगा इतिहास में हस्तक्षेप करने के लिए, संसार को विनाश से बचाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर संसार से प्रेम करता है। बाइबल ये भी कहती है कि उसका पुनरागमन हमारे जीवन को शुद्ध करता है। दूसरे शब्दों में, ये हमारे पवित्रीकरण का भाग है, जब हम मसीह की आशा में बढ़ते हैं। यह आशा कि वो लौटेगा हमें शुद्ध और आज्ञाकारी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। बाइबल ये भी कहती है कि हमें जागते रहना चाहिए। आज रात हम वही कर रहे हैं। मैं आदत बना चुका हूँ, रात को सोने से पहले सोचता हूँ, क्या वो आज रात आ सकता है। सुबह जब उठता हूँ तो पहला विचार यही होता है, क्या वो आ जाएगा। ओह, मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी आए। हमारे सारे दर्द, सारी पीड़ाएं, हमारे सारे आंसू, हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्या ही अद्भुत दिन होगा वह, यीशु राज्य करेगा। आज हम जिन सामाजिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिन्हें हम जैसे तैसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जातिवाद, गरीबी, युद्ध, वे सब पूरी तरह से हल हो जाएंगे। उस दिन कोई युद्ध नहीं होगा। क्या ही दिन होगा जब हम अनंत काल में उसके साथ खड़े होंगे। फिर यीशु ने कहा, तैयार हो जाओ। क्या आप उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या मसीह आपके हृदय में वास करता है? क्या आप न्याय के दिन के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं यदि वो आज रात आ जाए? शास्त्र कहता है, अपने परमेश्वर से मिलने की तैयारी करो। आप कैसे तैयारी करें? सबसे पहले यह निश्चित करें कि आप मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं। अपने पापों का पश्चाताप करें। अब पश्चाताप का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, आप अपने पापों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। आप अपने जीवन के तरीके को बदलने के लिए तैयार हैं। यही है सच्चा पश्चाताप। दूसरा, विश्वास के द्वारा मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। आप अपने अच्छे कार्यों में भरोसा नहीं कर रहे, आप अपनी भलाई में भरोसा नहीं कर रहे, आप किसी और चीज पर नहीं, केवल यीशु मसीह पर भरोसा कर रहे हैं, जो उसने क्रूज पर आपके उद्धार के लिए किया, केवल वही। जब मैं स्वर्ग के द्वार पर पहुंचूंगा और मुझसे पूछा जाएगा, पासवर्ड क्या है? हे प्रभु, मैंने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में बड़ी भीड़ जुटाई, मैंने पूरी बाइबल पढ़ डाली, मैं इनमें से कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ कहूंगा, केवल लहू। मैं स्वर्ग पूरी तरह और पूरी तरह मसीह की क्रूज पर किए गए कार्य के आधार पर जा रहा हूँ। उद्धार कामों से नहीं, ये परमेश्वर की कृपा से है, और यह कृपा वो हमें देता है। आपको विश्वास के द्वारा इसे ग्रहण करना होगा, और फिर आपको उसके पीछे चलने और उसकी सेवा करने के लिए तैयार रहना होगा। इसका अर्थ है, आप अब एक अनुशासित जीवन जीने लगते हैं मसीह के अधीन होकर। इसका अर्थ है, आप उसकी सेवा करते हैं। हर छोटे छोटे कार्यों में भी आप कहें, परमेश्वर तुम्हारा हिसाब रख रहा है। उसके पास खुद की एक कंप्यूटर प्रणाली है। वह उन छोटे छोटे कामों को भी देखता है जिनके लिए आपको कभी कोई प्रशंसा नहीं मिलती। आप में से कितनों ने ऐसे अच्छे काम किए हैं जिन्हें किसी ने नहीं देखा, और आप चाहते थे कोई आपकी प्रशंसा करे। वह सब रिकॉर्ड में है, वह सब लिखा जा रहा है। उसकी सेवा करें हजारों तरीकों से, हर दिन हजारों तरीकों से। आप उसकी सेवा कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अभी मसीह को ग्रहण करें।